काजू। नील जी, सब ठीक? काजू, तुम्हें तुम्हारे और भूमि भाभी के बारे में इतनी बड़ी बात पता चली जिसके बारे में तुम्हें 1% भी आइडिया नहीं था, और मैंने ऐसे ही सबके सामने पूछ लिया कैजुअली। आई एम रियली सॉरी काजू। देखो मैं आई नो, मुझे ये बात तुमसे पहले डिस्कस करनी चाहिए थी, तुम्हें बताना चाहिए था। अचानक से तुम भी शॉक हो गई होगे ना। प्लीज प्लीज देखो, गुस्सा मत कर। हाँ नील जी, आपने सच छुपाया नहीं है, आपने सच बताया है, और इसके लिए आपको सारी बोलने की कोई जरूरत नहीं ठहरी। और फिर ये तो अच्छी खबर ठहरी ना नील जी। भूमि जी मेरी बहन है और मेरी जेठानी भी। हमारे बीच का फासला बढ़ता जा रहा था नील जी, और रिश्ता छोटा पड़ रहा था। शायद इस नए रिश्ते की मदद से मैं उनके और करीब आ सकूं। तुमने अपनी ईजा मम्मी को पूछा? ईजा से कुछ पूछना कभी सीखा ही नहीं नील जी, और जरूर कुछ होगा जो उन्होंने सोचा कि सही वक्त पे बताएंगे। और मैं भूमि जी के साथ अपनी कोशिश करती रहूंगी नील जी। पर अगर मेरी और ईजा की किस्मत में ये लिखा ही नहीं है कि हमें वो अपनापन मिले, वो प्यार मिले जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो फिर तो वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा तो कभी किसी को कुछ मिला नहीं है नील जी। और आप ये मत सोचिए कि ये सब जानने के बाद कुछ भी बदलेगा। मैं अभी भी इस परिवार के साथ उसी तरह खड़ी रहूंगी जैसे आपने हमेशा मेरी मदद की है। और वैसे भी प्यार मिलना हमारे बस में नहीं है, पर प्यार देना वो तो हमारे बस में है ना। मैं इस परिवार से हमेशा उतना ही प्यार करूंगी जितना प्यार मैं अभी करती हूँ। एक सेकंड, परिवार का तो हिस्सा मैं भी हूँ। हमारे कहने का मतलब है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, है ना? मैंने ऐसा कब कहा? तुमने अभी तो बोला मुझे कि आई लव यू। आपके ना कान बज रहे ठहरे। नमस्ते, आइए आइए। मैनू तब से कुछ कहना है। हाँ बोलो ना परिधि। मैनू काजू और नील से कहना है कि तुम दोनों को ऐसे एकदम पति जी और पत्नी जी की तरह ना एक दूसरे के नाल बहुत ही जच रहे हो, जैसे मैं और मेरे सुहाग जी। पर दीदी, अगर आप खुश हैं ना तो फिर हम सब खुश हैं। हाँ अच्छा, पर अभी ये बताओ कि तुम सब आ रहे थे तो मैंने बताया क्यों नहीं? परी दीदी, हम आपको घर ले जाने आए हैं। घर क्यों? नहीं नहीं, ये मेरा घर यही है। मेरी शादी होगी ना, देखो मैं आपने नीलवीर को फोन करके बोला कि मैनू आके लेके जाए। आपने मेरी चुगली की कि परी मैनू बहुत परेशान कर, ले जाओ ऐसे। तो परी बैठो आराम से ना, पहले उनकी बात तो सुन लो, कह क्या रहे हैं। हाँ सुनो। परी दीदी, किसी ने भी आपकी चुगली नहीं की ठहरी, सब तो आपकी तारीफ ही करते हैं। हम सिर्फ आपको घर एक रस्म के लिए ले जा रहे हैं, बस। रस्म? अब कौन सी? पुलगी की पेस्ट्रीज ले आ। मेहमान आए हमारे घर पहली बार। वो क्या है ना जी, परी ना किचन में गई थी तो ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। देव सर, क्या हुआ? नहीं, ऐसे टेंशन लेने वाली गल नहीं है। वो किसी को नुकसान ही नहीं पहुंचा।
चोट ही नहीं लगी, बाल बाल बच गए। गलती ना जी मेरी थी, मुझे ना परी के साथ ही रहना चाहिए था, लेकिन ना रब जी दा लाख लाख शुक्र है, ऑल इज वेल। वो क्या है ना, इस वजह से ना आप लोगों की ठीक से खातिरदारी नहीं कर सकी, उसके लिए सॉरी जी। अरे नहीं, इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके, प्लीज। वो मुझसे ना वो परी, तुमने बताना नहीं सबको, हाँ, कि तुमको यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, बताओगी नहीं? अरे यहाँ पे अच्छा नहीं, मैंने तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अच्छा अभी ये बताओ कि कौन सी रस्म करनी है? तो परी दीदी, ऐसा है कि ये जो रस्म होती है ना, फेरे पाना, तो इसमें ये होता है कि जिस लड़की की नई नई शादी होती है वो अपने वीरे के साथ वापस घर जाती है, और घर जाने के बाद अपने घर वालों को ससुराल में वो कैसा फील करती है वो बताती है, और आपको भी वही बताना है। इतनी सी रस्म तो मैं यही कर देती हूँ, ठीक है? देखो मैं बताती हूँ, नीलवीरे, मैंने यहाँ पे बहुत बढ़िया, तो बहुत चंगा, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ना यहाँ पे एकदम टन टना टन टन फील हो रहा है, ठीक है? अभी जा और सबने बता दे। कुछ मिलाना है क्या? कितनी प्यारी है परी। प्यारी तो है, बट तो ठीक है, फिर हम लोग घर वापस चले जाते हैं। बट वो जो मम्मा ने और ताई जी ने खाना बनाया था ना, टेस्टी यम्मी यम्मी सा, वो तो फिर हमें खाना पड़ेगा ना। क्या बना था? दही बड़े। हाँ, दही बड़े, और क्या बना था? जलेबी और रसमलाई। ओह, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी थे। ओहो हो। गिफ्ट्स, खाना। मैं एक काम करता हूँ, मैं चले जाता हूँ, हैं? मैं जाके मैं ले आता हूँ फिर गिफ्ट, और क्या, फिर ऐसे ही करते हैं। चले? नहीं, गिफ्ट मेरे, मैं ले लूंगी। हाँ, मैं जाऊंगी। पक्का ना? दी भाई, अपना हाथ दीजिए। मेरा हाथ क्यों? दीजिए। मैं जानती हूँ कि थोड़ी देर हो गई ठहरी, पर बहन जब भी अपने भाई को राखी बांध दे ना, समझो तभी रक्षाबंधन। थैंक यू। और नहीं, देव भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं ठहरी। आप सिर्फ अपना साथ और अपना आशीर्वाद दीजिए। वो तो हमेशा है ही। हाँ, देव भाई, आपने तब भी राखी का फर्ज निभाया जब मैंने आपको राखी भी नहीं बांधी थी। आपने मेरा इतना ध्यान रखा, मुझ पे तब भरोसा किया ठहरा जब किसी ने भी मुझ पे भरोसा नहीं किया, मेरा साथ दिया। आपने सिर्फ एक राखी का नहीं, बहुत सारी राखियों का फर्ज निभाया ठहरा। और हमेशा निभाऊंगा। गॉड, ये क्या नया ड्रामा है तुम? ये भाई बहन, बहुत बोर हो रही हूँ। चले प्लीज। देव सर, जब भी पाओ। अरे पाओ यार। ये किस लिए? ये इसलिए कि मेरी परी दीदी बहुत लकी है कि उनको आप जैसे पति मिले, और मैं जितने थैंक्स बोलूं उतने कम है, इसलिए थैंक यू। खुशकिस्मत मैं हूं कि परी मेरी लाइफ में है, और थैंक्स मुझ पर भरोसा करने के लिए। तो फिर ठीक है, रस्म खत्म होते ही अपनी वोटी को वापस ले जाने के लिए आ जाइएगा। बिल्कुल। चले? चलो। सुहाग जी, तुसी पक्का जल्दी आओगे ना, देर नहीं करना। ले, कोई डाउट है? पक्का आना मैंने। पिंकी प्रॉमिस, लेट नहीं होगा ना? पिंकी प्रॉमिस, तुम कहो तो मैं तुम सबसे पहले पहुंच जाऊं उधर।
बाय। सुहाग जी, क्यों होया? अरे क्यों होया? हाँ? मन्नू आपकी बहुत याद आएगी। अरे ऐसे रोना क्यों है? हैं? कुछ ही देर की तो बात है, हैं? उससे ज्यादा देर तो मैंने भी नहीं रुक पाना। पर ऐसे ऐसे स्माइल करके जाओगी ना तुम, तो टाइम ऐसे निकल जाना है। कैसे स्माइल? राइट। होते नहीं। चल। जल्दी आना ना। बाय। फिर पता है वो कुकर की सीटी बजी नहीं और फिर एकदम से ना ऐसे जोर का ऐसे धमाका हुआ। अरे तेनू चोट तो नहीं लगी? जला है क्या कहीं? हाँ जला ना, ये देख पाए थे, पर मानो दर्द नहीं हुआ। मैं सुहाग जी ने ना फू करके मैंने ठीक कर दिया। सुहाग जी? देव सर। अच्छा अभी भूमि भाभी, आप उठे क्या कर रहे हो? अच्छे आके मैंने जलेबी खिलाओ ना। आओ। क्या? जुम्मन में सारा दर्द था ना, वो चाहे ना एक जलेबी से ना सारा दूर हो गया। अरे फरीदी, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, हमारी प्यारी परी थी, ससुराल में जाने के बाद भी एकदम सेम है। पता है तेरे को बेटा, तू जब से यहाँ से गई है ना, ये घर खाने को दौड़ता है। देख तू जब से आई है, खुशियां लौट आई है, रौनक आ गई घर में। सच्ची में परी, तेरे बिना दिल नहीं लगता। हाँ, पर पापा मैं एक बात बताऊं, मैं ना यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं आई। मैंने तो चिड़िया की तरह शाम को फुर्र जाना है ना नीलवीरे? शाम को मेरे सुहाग जी आएंगे मैनू लेने, मेरे असली वाले घर जाने के लिए। परिये, तेरे देव सर जी ने तेनू इतनी बार बचा के एक अच्छा पति होने का धर्म निभाया है। तेनू भी पुत्र एक अच्छी पत्नी बनना सीखना चाहिए। अच्छी पत्नी कैसे बनते हैं? जी आप मुझे एक चीज बताओ, जब से तुम इस घर की बहू बनी हो, तुम तो मुझे भूल ही गई हो। नील जी, क्या हुआ? आप ये लड्डू खाइए और बताइए कि कैसा बन ठहरा। इसमें ना थोड़ा मीठा कम है, थोड़ा और मीठा बढ़ा देता हूँ मैं। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, ये परी दीदी, मैं आपके लिए लड्डू ला रही थी। ओह, मैं बहुत टेस्टी है। मैं आता हूँ, बहुत जरूरी काम है। हाँ, खाओगे आप?
एक बात पूछूं? परी दीदी आप एक नहीं 2 बातें पूछी। काजू, ये पति पत्नी को हमेशा ऐसे एक दूसरे के पास पास ही रहना चाहिए क्या? हाँ। वाओ! नहीं नहीं ये हाँ हाँ या ना? नहीं परी दीदी, मतलब कि ऐसी कोई मजबूरी या जबरदस्ती नहीं ठहरी। वो तो जब 2 लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो वो ज्यादा देर तक एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। फिर धीरे धीरे उनके बीच में दोस्ती का रिश्ता बनता है और फिर वो रिश्ता और गहरा होता जाता है। पर मैं और मेरे सुहाग जी तो पहले से दोस्त है ना। कितने अच्छे चंगे दोस्त, वो जैसे संता और बंता, फिर हुम्टी डम्टी के जैसे हम मेरे दोस्त। आप दोनों तो बिल्कुल एक दूजे के लिए बने। और जब 2 लोग एक दूजे के लिए बने होते हैं ना, तो फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी मुसीबतें आए, किस्मत उन्हें हमेशा एक दूसरे के पास ले आती है। जैसे नील जी ने हमेशा एक सच्चे साथी की तरह मेरी मदद की ठहरी, और देव भाई ने आपकी। नील जी और मेरा रिश्ता और देव भाई और आपका रिश्ता बहुत खास है परी दीदी, सबसे गहरा ठहरा। और एक पत्नी के लिए ना उसका सुहाग ही सब कुछ होता है, और एक पति के लिए उसकी पत्नी की खुशी। और महादेव भी यही चाहते हैं कि जो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, वो हमेशा हर सुख में, हर दुख में, हर मुसीबत में, हर खुशी में हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मिस्टर कपूर, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ सर, आप आ गए हैं, अब सब अच्छा हो जाएगा। इस फर्म को बिजनेस से ज्यादा आपकी कमी महसूस हो रही थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए बातचीत होती रहेगी, पहले वो कर लेते हैं जिसके लिए मैं आया हूँ। काम। जी सर। मिस्टर कपूर, लास्ट 6 मंथ्स की जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई है ना, मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए जल्दी। ओके सर। प्लीज। ये सारे गिफ्ट, ये भी है, देख कितने सारे गिफ्ट है। हाँ, ये देखो, ये देखो, देख देख, परी और काजू। हाँ, पिंकी प्रॉमिस। और ये देखो, बल्ले बल्ले, आओ आओ, बल्ले बल्ले, आओ आओ, बल्ले बल्ले, आओ। ये लो जी पुत्र जी, सरप्राइज। आ करो, खा ले पुत्र। सुहाग जी क्यों नहीं आया अब तक मैनू लेने? मैनू उनकी कितनी याद आ रही है, उनको मेरी याद नहीं आ रही, भूल गए मनु।